हाँ जी, सभी को राधे राधे, नमस्कार, सीताराम। की हाल है गुरु जी? सभी के अच्छे? गुरु जी तो मजा में, आपके की हाल है भाई? सब मस्त हो, बिजी हो स्टडी के अंदर? तो जैसा कि आप सभी ने देखा होगा, इसका पिछला पार्ट तो उसके अंदर अपन ने बेसिक इसके सूत्र डेफिनेशन जो भी थे उसको क्लियर किया था, और इस पार्ट के अंदर जो है अपन इसके कुछ चुनिंदा सवाल करने वाले हैं। ज्यादा लेंथ नहीं खींचेंगे। प्रत्यक्ष विधि सिखा दूंगा मैं आपको माध्य की, कल्पित विधि और पगविचलन विधि सिखा दूंगा। कोई सा भी सवाल आप कर लोगे तो एक सवाल में डेमो दे दूंगा आपको, ठीक है? और बहुलक सीख जाएंगे, और माध्यक भी सीख जाएंगे, और इसके कुछ छोटे मोटे जो प्रश्न बनते हैं अलग से अच्छे, वो अपन क्लियर करेंगे, ठीक है? और इस चैप्टर को अपन विराम देंगे। चलिए, तो बात करते हैं अपन आज के प्रश्न की। तो प्रश्न आपके सामने लिखा हुआ है, मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों एवं मित्रों एवं रसगुल्लों। प्रत्यक्ष विधि, कल्पित विधि और पग या पद विचलन विधि से अपन इस सवाल को सोल्व करना सीखेंगे, ठीक है भाई? तो ये आपका सवाल दिया गया है, तो सबसे पहले तो प्यारे मित्रों, जो भी सवाल दे रखा ना उसको आपको ऐसे बनाना पड़ेगा, क्लियर? और अभी अपन हाल फिलहाल में कौन सी विधि सीख रहे हैं? पहली विधि सीख रहे हैं, प्रत्यक्ष विधि सीख रहे हैं, ठीक है गुरु जी? चलिए, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे तो लिखेंगे अपन एक्स, ठीक है? एक्स, इसको मैं यहां से क्या कर देता हूं, मिटा देता हूं, इसकी मारे को जरूरत कोई ना। ये जो ऐसे जो सवाल था ना, अब मैं इसको कहां से कैसे जमा दूं? गुरु जी क्या बात करो थे, अच्छी बात करो भाई। इसको तो एक्स, 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12 और 12 से 14, ठीक है भाई? ये था, अपन ने एक्स को ऐसे बना लिया, और एक्स को ऐसे बना लिया तो अपन यहाँ पे ऐसे ये लाइन खींच देते हैं गुरु जी। लीजिए, ये खींच दी। इसको तो अपन क्या बोलते हैं? एक्स बोलते हैं वर्ग अंतराल। इसके बाद में आता है गुरु जी एफ, एफ को बोलते हैं अपन बारंबारता। क्या बोलते हैं? बारंबारता बोलते हैं। और बारंबारता सवाल में दे रखी थी अपने को 1 2 1 5 6 2 3, 1 2 1 5 6 2 3। ये लीजिए, ये तो अपना एक्स था सवाल का, और ये क्या था? एफ था। बारंबारता आडी टेढ़ी, ऊपर नीचे आगे पीछे होती है। क्या बात करो गुरुजी ऐसी? अरे भाई डबल मीनिंग ना है, ये कुछ अलग है। कैसे भाई? कि एक है, उसके बाद में दो, फिर कम आ गया, फिर ज्यादा, फिर ज्यादा, फिर कम, फिर ज्यादा, तो ऐसे ऊपर नीचे का कबड़ा इसमें चलता रहता है, ठीक है ना? और वर्ग अंतराल आप समझ ही गए होंगे भाई, कंटिन्यू बढ़ता जा रहा, बढ़ता जा रहा, बढ़ता जा रहा। तो सबसे पहले अपन सीखे कौन सी विधि? प्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि का जो सूत्र होता है प्यारे बच्चों, वो होता है, प्रत्यक्ष विधि का सूत्र एक्स बार बराबर सिग्मा एफ एक्स बटेवा सिग्मा एफ। जो मेरे प्यारे भाई पहले इसकी क्लास देख चुके हैं उनको पता होगा कि ये फॉर्मूला क्या है, और ये सिग्मा एफ एक्स क्या होता है और सिग्मा एफ क्या होता है। सिग्मा एफ एक्स तो होता है, सिग्मा एफ एक्स तो होता है एफ एक्स की जोड़, एफ एक्स की जोड़, क्लियर? और सिग्मा एफ जो है वह क्या होता है? एफ की जोड़, एफ की जोड़। प्यारे बच्चों, एफ तो हमारे पास है, पर क्या एफ एक्स है क्या सवाल में? सारणी में है क्या? नहीं है। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे? एफ एक्स, यानी एफ को एक्स से क्या करवा देंगे? गुणा करवा देंगे। गुणा कर देंगे तो गुरु जी के बात करो, इतना हार्ड गुणा हमारे से ना होगा। गुरु जी अगर आपसे गुणा नहीं हो तो मैं करूंगे? ना ना मुन्ना, मैं कर लूंगा भाई। देखना कैसे क्या करेंगे। सबसे पहले अगर एक्स डबल मीनिंग में है तो एक्स को क्या करो, एक बार सही बना लो। सही कैसे बनाएंगे गुरु जी? देखिए, दोनों को जोड़ के दो का भाग दो, 0 और 2 कितने हो गए? 2। 2 में 2 का भाग दिया तो 1। 2 और 4 जोड़े कितने हो गए? 6। और 6 में 2 का भाग दिया कितने हो गए? 3। 4 और 6 जोड़ा कितना हो गया? 10। और 10 में 2 का भाग दिया कितना हो गया? 5। अब गुरु जी के बार बार जोड़ते रहेंगे कि कुछ अच्छे ट्रिक पे बताओगे? अरे भाई ट्रिक तो बतानी नहीं भाई, ट्रिक बताइए मामला गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है ना? क्योंकि पूरे साल तू जो मैंने ट्रिक जो तारे को बताई थी ना, पढ़ता जा साल के पर डे के तू 3 सवाल समझता जा, वो भी तूने अगर नहीं समझा ना तो फिर तो मामला गड़बड़ है। ट्रिक का क्या करेगा तू? सवाल नहीं समझे तो ट्रिक कहां से करेगा? एक में कितने बढ़े? 2 बढ़ गए, 3 हो गए, फिर से 2 जोड़े तो 5 हो गए, फिर से 2 और जोड़ दो कितने हो गए? 7। फिर से 2 और जोड़ दो कितने हो गए? 9। और फिर से 2 और जोड़ दो कितने हो गए? 11। और 11 में 2 और जोड़ दो कितने हो गए बेटा? 13 हो गए। तो ये गुरुजी हो गया अपने पास एक्स। अब हमें चाहिए एफ एक्स चाहिए, तो एफ को एक्स से क्या करवा दो? गुणा। एफ को एक्स से क्या करवा देंगे? गुणा करवा देंगे। तो क्या आ जाएगा अपना? एफ एक्स आ जाएगा। एफ को एक्स से गुणा करवा देंगे तो एफ एक्स आ जाएगा। तो चलिए, एफ को एक्स से गुणा करवाते हैं। 1 को 1 से गुणा करवाया 1, 2 को 3 से गुणा कराया 6, 1 को 5 से गुणा कराया 5, 5 को 7 से गुणा कराया 35, और 6 को 9 से गुणा कराया 6 9 54, और 2 को इससे गुणा कराया तो 22, और 13 3 39। ठीक है भाई, चलिए यहाँ तक हो गया।
अब फॉर्मूले में क्या क्या चाहिए वो अपन पता कर लेते हैं गुरुजी। तो सिग्मा एक्स बार बराबर सिग्मा एफ एक्स, यानी एफ एक्स की क्या है, जोड़। तो एफ एक्स को क्या कर लो, जोड़ लो। 9 और ये 10 और ये 11, 11 और 4 15, 15 और 5 20 और ये 25, 25 और ये 26, 26 और ये 32, 32 का क्या हो गया, 2। और हासिल के कितने हो गए गुरुजी, 3, 3 और 3 6 और 7 8, 8 5 13 14 15 16, 16 का हो गया 6, ये 162। क्या बात करो गुरुजी, तो सही तो है भाई। 162 तो आप भी जोड़ लोगे, सारणी की मस्त बनाई भाई। अरे कद बता दिया कर गुरुजी ने का सारणी लेवल में ना है तो गुरुजी का सारणी को लेवल में कर दो भाई। इतनी टेढ़ी तो मन में भी अच्छी कोई अलग है, लाडी हो जाए पार्टी भाई, थोड़ा लेवल तो होना चाहो। और गणित में लेवल नहीं होगा तो गणित को क्या मारना पड़ेगा। चलिए, ये हो गया अपना सिग्मा एफ एक्स, सिग्मा एफ एक्स हो गया। फिर इसके बाद में हमें चाहिए सिग्मा एफ, मतलब एफ को भी क्या कर दो, जोड़ दो। तो 3 2 5 और 6 11, 11 और ये 16 17 18 19 और ये 20, तो ये सिग्मा एफ का मान क्या हो गया, 20 हो गया। ठीक सर। चलिए, अब फॉर्मूला लगाते हैं प्रत्यक्ष विधि का। तो प्रत्यक्ष विधि का फॉर्मूला क्या है, एक्स बार बराबर सिग्मा एफ एक्स बटेवा सिग्मा एफ। क्या बात है, मजा आ गया भाई, आनंद आ गया इसमें तो। एक्स बार बराबर सिग्मा एफ एक्स का मान 162 है, तो ये लिखा 162। फिर बटेवा में कितना है भाई, 20 है, तो ये लिखा 20। कोई दिक्कत ना है सर। चलिए, 2 से काटू मैं इसको 81 बार, इसको 2 से काटू मैं 10 बार। गुरु जी के बात करो, अब भी और क्यों नहीं काटा, इसको नहीं कटेगा भाई, ये नहीं कटेगा। अब ये हो गया 81 और नीचे आ गया अपना 10। अब बात करूं मैं तो भाग लगाने की, तो भाग लगाओ तो बहुत अच्छी बात है, वरना कभी भी मैंने बता रखा आपको कि अगर एक आ जाता है नीचे और उसके बाद में अगर कोई संख्या 0 0 आ जाती है, तो जितने जीरो होना भाग लगाने पर, जितने जीरो हो उतनी संख्या पीछे, उतने अंक पीछे छोड़ के पॉइंट लगा दो। ठीक है, तो कितना जीरो है इधर, एक जीरो है ना, और एक जीरो तो पीछे एक अंक छोड़ दो, और फिर आगे क्या लगा दो, पॉइंट, और इधर क्या आ जाएगा 8। तो एक्स बार का मान कितना हो गया, 8.1। यानी कि इसका जो माध्य है ना इस सवाल का, वो क्या हो गया गुरुजी, 8.1 हो गया। इज दैट क्लियर। तो एक बार इसका अच्छे से मस्त जानदार और शानदार स्क्रीनशॉट उठा लीजिए, ताकि आपको बार बार कोई इस सवाल में दिक्कत उत्पन्न न हो। कोई सा भी सवाल दे दे माँ कसम, ऐसे सारणी वाला आपको प्रत्यक्ष विधि से जो है ना ऐसे ही करना है। और जब अगर प्रश्नावली के अंदर आपको, सॉरी प्रश्नावली के बोलो गुरुजी, भटक गए क्या भाई, नहीं पेपर जो है ना, पेपर पेपर के अंदर अगर विधि का नाम लिखा हुआ नहीं आता है और केवल पेपर वाला कह देता है, पेपर वाला तो वैसे क्या कहेगा, तारा से बोलेगा नहीं, वो कट्टी हो जाएगा भाई। पेपर वाला कह देता है कि माध्य ज्ञात कीजिए, तो हमारे हमेशा तुम्हारे को क्या करना है, प्रत्यक्ष विधि ही लगानी है। हाँ, पर थोड़ी प्रैक्टिस के लिए आप गुणा भाग वाले थोड़े मुश्किल सवाल कर लेना, बाकी मेथड यही रहेगा, सवाल मुश्किलों पर मेथड ये रहेगा, गुणा भाग में आपको ऊपर नीचे हो सकता है। तो क्लियर है ना भैया। चलिए, उठाया स्क्रीनशॉट, फिर अपन बात करते हैं अगली दूसरी विधि, अगली दूसरी विधि की बात करते हैं। और दूसरी जो विधि है ना, वो है अपनी कल्पित विधि। तो मिटाऊं मैं इसको, आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। ये मामला रफ किया मैंने यहां से। चलिए, अब उधर से भी अपन इसको मिटा देते हैं। अब कल्पित विधि, सवाल यही रख रहा हूं मैं, आंसर यही आएगा। आप माध्य में से कोई सी भी विधि लगाओ, तीनों में से गुरुजी आंसर वही आएगा। ठीक है ना, ये ध्यान रखना। तो वापस इसी सवाल में मैं कौन सी विधि लगा रहा हूँ, कल्पित विधि लगा रहा हूँ। तो गुरुजी कैसे लगाओगे, तो इसमें क्या होता है, ये यहाँ नहीं आएगा। ये तो अपना, जैसे मैं आपको कहूँ सवाल सवाल लिख दूं, वैसे एक्स भी इसमें आएगा वापस, सवाल सवाल रहने दो, मैं बाकी पूरा मिटा दूं बस। ठीक है, वापस कर लेंगे, इसमें कोई दिक्कत थोड़ी है। ये हो गया क्लियर। अब अपन सीख रहे हैं कौन सी विधि, विधि नंबर 2, विधि नंबर 2, विधि नंबर है ना कल्पित विधि। कल्पित विधि में क्या करेंगे, तो चलिए, कल्पित विधि का फॉर्मूला होता है गुरुजी, एक्स बार बराबर, एक्स बार मतलब माध्य है ना, सिग्मा एफ डी बटेवा सिग्मा एफ। ये अपना क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है कल्पित माध्य विधि का। ओ नो गुरुजी के बात करो, गलत लिखा हो क्या मैंने, अरे छूट गया रे कुछ, चलो कोई ना। एक्स बार बराबर ए भी तो आता ना, ए बोलते हैं अपन कल्पित मान, ए क्या बोलते हैं, कल्पित मान। और सिग्मा का मतलब तो आपको पता ही है भाई गुरुजी, क्या बात करो, एफ डी की जोड़। ठीक है, और सिग्मा एफ का मतलब क्या होगा, एफ की जोड़।
किसकी जोड़? एफ की जोड़। क्लियर मामला यहां तक? चलिए अब अपन बात करते हैं आगे। कल्पित विधि पढ़ रहे हैं तो कल्पित विधि में भी सारणी का तीसरा पॉइंट तो वही आएगा, एक्स को वापस सही बनाएंगे अच्छे से, मस्त मदमस्त। तो ये बनाया मैंने, बड़ी है मस्त मस्त। अरे ना भाई, उसके लिए नहीं भाई, अपने सवाल के लिए बोल रहा हूँ, गणित के लिए बोल रहा हूँ। ये गणित बड़ी अच्छी चीज है भाई, रटने की जरूरत कम पड़ेगा, फॉर्मूला याद करो, मेथड समझा और काम खत्म। ठीक है, एक्स को सही बनाया था अपन ने, दोनों को जोड़ के दो का भाग देते गए तो ऐसे अपने आता गया था, अभी भी आता जाएगा और जाता जाएगा। ये चलिए ये ले, ठीक है भाई। चलिए, वो बोलता ना, धूम के बोलता कि ये बेटा मेरे को गोली मारेगा क्या, बड़ा चंडाल है क्या, ये पीछे से निकल के ऐसे मारेगा ना, मेरे को गोली चलाएगा क्या। बोलता नहीं बोलता। तो चलिए, यहां तक तो हो गया अपना, एक्स बनाया अपन ने, एक्स बनाया। अब यहां पर अपन क्या करेंगे, हमें चाहिए डी, तभी तो फिर एफ डी करेंगे अपन। तो डी जो होता है ना, डी, डी का फॉर्मूला क्या होता है, डी बराबर एक्स माइनस ए, ऐसे होता है। अब ए कहां से ट्राई करोगे गुरुजी, तो ए आप कहां से ट्राई करोगे, एक्स की जो लाइन है ना उसमें से ऊपर वाला छोड़ दिया, नीचे वाला छोड़ दिया, ऊपर वाला छोड़ दिया, नीचे वाला छोड़ दिया, ऊपर वाला छोड़ दिया, नीचे वाला छोड़ दिया, जो बीच में बचा ना वो अपना क्या हो जाएगा, ए। तो ए का मान कितना हो गया, 7। इसके लिए कल्पित मान कितना हो गया गुरुजी, 7 हो गया। कोई दिक्कत है क्या इसमें? नहीं है भाई। चलिए अब निकालेंगे अपन अगला मान, ये रहा d बराबर एक्स माइनस ए, डी बराबर एक्स माइनस ए निकालेंगे। तो जैसे कि यहां पर चेक करो, पहली लाइन में d बराबर एक्स, एक्स का मान कितना है पहली लाइन में, 1, फिर माइनस ए, ए का मान कितना है गुरु जी, 7। तो 7 में से 1 गया तो 6, और बड़ी संख्या माइनस की तो माइनस। दूसरी लाइन में x का मान क्या है, 3, और माइनस ए का मान कितना है, 7। तो बड़ी संख्या माइनस की तो माइनस, और 7 में 3 गए तो 4। इधर फिर 5 माइनस 7 तो माइनस का 2, फिर इधर 7 में से 7 गया तो 0, इधर 9 में से 7 गया तो 2, और इधर 11 में से 7 गया तो 4, और इधर 13 में से 4 गए, सॉरी 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 भाई सॉरी, 11 में से 7 गया तो कितना बचेगा, 6 रे। अभी ये बात करो गुरु जी, आपने भी नहीं आओ देखे, अरे भाई अब पर थोड़ा कम आ रहा है। ठीक है, ये अपन ने क्या बनाया, डी बना लिया। अब यहाँ पे फॉर्मूले में क्या था, एफ डी था, तो एफ वाली वैल्यू को डी वाली से क्या करवाना है, गुणा करवाना है। तो ये लीजिए सर, गुणा करवा देते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है, करवा दो भाई गुणा। ये एफ डी हो गई, एक को सॉरी, एफ और डी यानी -6, एफ और डी यानी कि 2 4 8, और माइनस का, एक को -2 से गुणा -2, 5 को 0 से गुणा 0, 6 को 2 से गुणा 12, 2 को 4 से गुणा 8, 3 को 6 से गुणा 18 है। इज दैट अ क्लियर, क्लियर क्लियर क्लियर। चलिए भाई, अब क्या करेंगे गुरुजी, देखो ध्यान से, माइनस माइनस वाली को तो अलग जोड़ो, और प्लस प्लस वाली को गुरुजी अलग जोड़ो। तो कैसे, 8 और 2 10, और ये माइनस का 16, और इधर 18, और ये 10 20 30 और 38। ठीक सर, अब दोनों को सोल्व कर लो, कैसे, माइनस का तो 16 और प्लस का क्या आ जाएगा, 38। बड़ी संख्या प्लस की प्लस लगाना जरूरी नहीं है गुरुजी, और इधर में से इधर घटाया, 8 में से 6 गए तो 2, 3 में से 1 गया तो 2, 22। तो यानी कि इसकी जो जोड़ है वो कितनी हो गई, सिग्मा एफ डी बराबर 22, और सिग्मा एफ वो कितना था सर, 20 था। यहां तक कोई दिक्कत है क्या, बताइए मेरे को, कमेंट कीजिए फटाफट से। हो गया भाई यहां तक, एफ का मान, सिग्मा एफ का मान आ गया, सिग्मा एफ डी का मान भी आ गया, और अब हमें निकालना है कल्पित विधि से माध्य। तो माध्य निकाल देंगे गुरु जी, यहाँ फॉर्मूले में क्या रखूं मैं, मान रख दूं, तो इसको मैं कर लेता हूं यहाँ पे रफ। उठाइए एक बार स्क्रीनशॉट इसका, जल्दी से उठा लीजिए स्क्रीनशॉट। क्लियर ना भाई? चलिए देखिएगा, एक्स बार फिर बराबर ए, कल्पित मान कितना है 7, फिर प्लस सिग्मा एफ डी का मान कितना है गुरुजी 22, और बटेगा में सिग्मा एफ का मान कितना है 20। काटा मैंने इसको 2 से, 11 बार, इसको काटा मैंने 10 बार, तो क्या हो गया, एक्स बार बराबर 7 प्लस 11 बटेवा 10। तो ये देखो आप ध्यान से चेक करो इसको, 7 का तो 7, फिर प्लस 11 में 10 का भाग देंगे तो नीचे कितना है, 1 0 है ना, तो एक संख्या छोड़ के पॉइंट लगा लो 1.1, और 7 में 1.1 जोड़ोगे तो कितना होगा 8.1। नहीं जोड़ सकते हो तो देखो इधर 7 के पीछे कुछ नहीं तो पॉइंट मानकर 0 लिख सकते हैं, और ये 1.1।
तो ये हो गया गुरुजी 0 और 1 और 1 और 7 और 1 ये 8 और ये पॉइंट 8.1। इज दैट क्लियर ना, क्लियर ना? तो ये अपनी दूसरी विधि थी बेटा, कल्पित माध्य विधि। और आई होप अगर आपने 90 क्या भाई 80 60 70% भी लगा दिया दिमाग यहाँ पे, तो आपको ये समझ में आ चुकी। कोई सा ही सवाल आ जाओ, आपको सारणी वाला सवाल माध्य निकालने के लिए प्रत्यक्ष विधि, कल्पित विधि और पग विचलन विधि, सभी में एक ही टाइप में का मेथड लगाना है, वो आपको पता होना चाहिए। क्लियर भाई? चलिए करें इसको रफ। नेक्स्ट अगले प्रश्न की अपन बात करते हैं फिर, है ना। ये हो गया अपना दूसरा विधि भी हो गया माध्य का। अब तीसरे विधि की बात करते हैं। इसी सवाल में आंसर वही आया भाई 8.1 इसमें भी। और अब अगले वाले में भी चेक करते हैं अपन क्या आएगा। तो देखो ध्यान से, वापस मैं पूरा मिटा के बता रहा हूँ भाई, ध्यान रखना कि गुरुजी यूं क्यों करो, मैं समझ जाऊं, आप समझ जाओ भाई। पर हमारा कुछ मित्र ऐसा है जो नहीं समझ पावे, तो वापस मैं उनको सवाल से ही करवा के बता रहा हूँ, ठीक है ना। दूसरी विधि हो गई अपनी कंप्लीट माध्य की। अब बात करते हैं तीसरी, पग विचलन या स्टेप वेरिएशन या पद विचलन विधि। पद विचलन विधि में क्या करेंगे, तो देखिए ये हो गया पद विचलन का जो फॉर्मूला होता है ना, वो क्या होता है, एक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा एफ यू बटेवा सिग्मा एफ इंटू एच, ये होता फॉर्मूला। ठीक है सर। चलिए, तो जैसे कि अब सबसे पहले तो अपन ने क्या बनाया था, यहाँ पे एक्स बनाया था, तो एक्स को वापस सही कर लेते हैं। ये तो गुरुजी पहले ही था, कोई बात नहीं, वापस लिख देते हैं। एक्स बनाया तो 1 3 5 7 और ये 9 11 और ये 13, ऐसा आया था भाई, उसमें भी आया था। चलिए अब क्या करेंगे, अब हमें क्या निकालना, अब डी नहीं निकालना, अब हमें क्या निकालना है, यू निकालना है। और यू का फॉर्मूला क्या होता है, यू बराबर होता है गुरुजी एक्स माइनस ए और बटे में क्या आएगा एच। तो सबसे पहले तो आप ए का चयन करो। ए का चयन गुरुजी यही था, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, तो बचा कितना 7 बचा, तो 7 आ गया। लो भाई इसकी खटिया भी खड़ी कर देता है अभी। ठीक है, अब देखना ध्यान से, अब फॉर्मूला क्या था, u बराबर x माइनस ए और बटेवा में h। तो x माइनस ए, x का मान पहली लाइन में कितना है भाई 1 है, फिर माइनस ए का मान कितना है सर 7 है, बटेवा में h क्या होता है। तो अपन ने जो कल्पित मान माना ना, वहां पे चेक करो h कैसे निकालेंगे आप, h बराबर बड़ी संख्या में से छोटी घटा लो, 8 माइनस से कितना होगा गुरुजी 2, यानी कि ये बटेवा में 2, तो ये हो जाएगा इधर 7 में से 1 गया तो 6 और बटे में 2 और माइनस, तो ये माइनस और 2 का भाग 6 में कितनी बार जाएगा 3 बार। ऐसे ही वापस देखो 3 माइनस 7 बटेवा 2, तो माइनस का तो 4 बटेवा 2, तो यह माइनस का 2 दूनी 4। ऐसे ही फिर 5 माइनस 7 बटेवा 2 और माइनस का क्या हो जाएगा 2 बटेवा 2, तो ये हो गया 1। और वो भी किसका गुरुजी, माइनस का, बोल लो अरे भाई बोलो, ये माइनस का 1 और इधर 0। ऐसे ही वापस 1 2 3। ठीक है भाई, तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया नीचे वाले स्टेप में, आपको समझाया नहीं। मान जैसे बढ़ता गया वैसे प्लस का हो गया। और एक बात याद रखिएगा, स्टेप वेरिएशन या जो पग विचलन या पद विचलन जो विधि है ना, उसके अंदर अपन ने जिसको ए माना ना, वहां पे 0 कर दो, ऊपर माइनस का 1 2 3 कर दो और नीचे प्लस का 1 2 3 कर दो, अपना आंसर आ जाएगा। ये थोड़ा सा मतलब ट्रिक वाली चीज है, तो आप ध्यान में रखना। 0 के ऊपर वाली माइनस के 1 2 3 चलते जाएंगे, देखो माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3, और इधर क्या गया 1 2 3। ठीक है भाई, चलिए फिर अपने को निकालना है एफ डी, तो एफ डी भी निकाल लेते हैं इसका। ये हो गया एफ डी, एफ को डी से गुणा करवा लो, माइनस का 3, 2 को माइनस 2 से गुणा करो माइनस का 4, 1 को माइनस 1 से गुणा करा दो -1, 5 को 0 से गुणा करा दो 0 हो गया, 6 को 1 से गुणा करा दो 6 हो गया, और 2 को 2 से गुणा करा दो 4 हो गया, और 3 को 3 से गुणा करवा दो 9 हो गया। स्वाहा। क्लियर। चलिए माइनस माइनस वाले को अलग जोड़ दो गुरुजी, 3 और 4 7 और ये हो गए 8, वो भी किसके माइनस के, और इधर हो गया अपने 6 और 4 10 और ये हो गए 19। दोनों को सोल्व कर दो तो माइनस का 8 और प्लस का 19 कितना होगा गुरुजी, ये हो गया 11। आयो क्या समझ में, बड़ी संख्या प्लस की तो प्लस कर लियो। अब देखो ध्यान से, फॉर्मूले में रखू मान में, एक्स बार बराबर ए, कल्पित मान कितना है 7, फिर प्लस सिग्मा एफ यू कितना है भाई, सिग्मा एफ यू कितना है 11, ये हो गया 11, और बटे सिग्मा एफ कितना है भाई 20 है, और इंटू एच अंतराल कितना आया गुरुजी 2, 2 से इसको काट दो कितनी बार 10 बार, तो वही तो हो गया वापस एक्स बार बराबर 7 प्लस 11 और बटेगा में 10, तो ये हो गया 7 प्लस 11 में 10 का भाग लगाओ, नीचे एक जीरो है तो एक संख्या छोड़ के क्या लगा दिया पॉइंट, तो साथ में 1.1 जोड़ा तो वैसे ही वापस क्या आ गया 8.1 आ गया भाई। क्लियर।
तो ऐसे तो उसमें भी तो जुड़ा था, अपन ने तो कोई नई चीज नहीं है भाई। तो ये इस एक ही सवाल में मैंने आपको जो है 3 विधियां करके बताई माध्य की, और आई होप अगर आपने ध्यान से देखी है तो मदमस्त होकर तो आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा, और मैं कोशिश की मैंने कि आपको अच्छे समझ में आ जाए। तो अब आप इस सवाल के बेसिस पर जो है अगले और सवाल है उनको उठाइए और उन पर प्रैक्टिस जारी रखिए, ताकि आपका जो है सवाल का जो रूटीन अच्छे से सेट हो जाए। क्लियर? ये 3 विधियां थी, तो उठाइए एक बार इसका स्क्रीनशॉट, फिर अपन अगले मेथड की बात करते हैं। ये माध्य की तीनों विधियां खत्म हो गई भाई, माध्य की तीनों विधियां खत्म हो गई, फॉर्मूले भी साथ के साथ मैंने करा दिए, और सवाल एक ही सवाल में मैंने तीनों विधियां लगा के बताई, और आप सवाल कोई सा ही उठाओ, विधि कोई सी उठाओ, आंसर एक ही आएगा, एक ही टाइप का। ठीक है, चलिए मिटाओ भाई। तो नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं एक और मेथड। अभी अपन ने इसमें सीखा माध्य ज्ञात करना, अब अपन सीखते हैं बहुलक ज्ञात करना। क्या सीखेंगे? बहुलक ज्ञात करना। बहुत अच्छा सवाल है भाई। बहुलक वाली विधि सबसे सरल मानी जाती है, प्रत्यक्ष विधि और बहुलक वाली जो विधि है ना, वो सबसे सरल मानी जाती है। हमारे को पता नहीं क्यों कर, पर मेरे को सरल लगी भाई इसमें। देखिएगा आप क्यों सरल लगेगी, जरूर देखिएगा फट से, है ना, चट फट से देखिए, शट और शट डाउन। हाँ जी, करते हैं अपन एक बहुलक का सवाल भी करते हैं यहाँ पे। बहुलक ज्ञात करना, इसके अलग जो सवाल होंगे उनको भी अपन समझेंगे अच्छे से। मध्य बहुलक, बहुत सारी चीजें। हाँ, बहुलक है ना, सारणी दे रखी है अपनी। अब यूं मत होना सर सवाल कहाँ से उठा, अरे भाई सवाल कहीं से उठाओ, आपको तो समझना है बस कि कैसे इन विधियों को लगाना है। ठीक है ना, तो इसलिए अपने प्रश्नावली के सवाल ही है वैसे तो। बहुलक ज्ञात करे, तो बहुलक की सारणी को मैं ऐसे बना लेता हूँ। इधर तो क्या होता है अपना एक्स होता है, और सेकंड वाली को क्या बोलते हैं? एफ बोलते हैं। 5 से 15 है, 15 से फिर 25, और 25 से फिर 35, और 35 से फिर 45, और 45 से फिर 55, और 55 से फिर 65, और आई थिंक 65 तक की है वैसे। 6 11 21 23, 6 11 21 23, और चौदह 5, 14, और ये क्या हो गया? 5 हो गया। ठीक है भाई, चलिए ये हो गई अपनी सारणी। अब इसमें अपन क्या सीख रहे? निकालना, बहुलक निकालना सीख रहे गुरु जी। और एक बात ध्यान रखना, बहुलक की सारणी सबसे सिंपल है, ये सारणी बहुलक की बन गई। कुछ नहीं करना, आपको एफ के अंदर देखना है बेटा कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। एफ के अंदर सबसे बड़ी संख्या ये रही, इस पर बनाओ बाउंड्री। क्लियर? यहाँ पे लिखेंगे अपन बहुलक वर्ग, बहुलक वर्ग। ठीक है, जिसको हमने बहुलक वर्ग माना है, ये कैसे माना पता है ना, सारणी को ऐसे बनाया, एफ के अंदर सबसे बड़ा ही बड़ा वाला मान देखना है, तो वो 23 साथ उसको बाउंड्री कर दिया अपन ने, और उसमें उसको अपन कहेंगे बहुलक वर्ग। और बहुलक वर्ग में क्या होगा, ये जो मान होगा इसको अपन बोलेंगे F1। क्या बोलेंगे? F1। वन के पहले क्या आएगा? 0, तो इसको अपन क्या बोलेंगे? F0। और 1 के बाद क्या आएगा? 2, तो इसको अपन बोलेंगे F2 बोलेंगे। क्लियर ना भाई? चलिए, और इधर जो है अंतराल में ये छोटा सा मान, दोनों में से छोटा वाला जो मान है उसको अपन क्या बोलते हैं? एल। क्या बोलते हैं? एल। लिमिट, यानी कि लोअर लिमिट है ना, लोअर लिमिट। और एच का मान कैसे निकालते हैं बच्चों? तो एच का मान बड़ी में से छोटी घटा दो, तो 45 में से 35 घटा दो, तो एच का मान कितना आ जाएगा गुरुजी? 10 आ जाएगा। कैसे किया तो समझ में आ गया आपको? अब ये तो हुआ सारणी का काम, अब फॉर्मूले में मान रख देते हैं। तो गुरु जी के बात करो, इतना सरल है कि हाँ भाई हाँ, इतना ही सरल है ये। बहुलक बराबर क्या होता है? एल प्लस F1 माइनस F0, और बटेवा 2F1 माइनस F0 माइनस F2, और इंटू में क्या चलता है? H। ये बहुलक का फॉर्मूला है जो आपको पता होना चाहिए। बहुलक का फॉर्मूला एल प्लस F1 माइनस F0, 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। एल, एल कितना है गुरु जी? एल का मान देखो, लोअर लिमिट कितनी है भाई? 35 है, तो यहाँ पे कितना लिखूंगा मैं? 35। फिर प्लस F1 माइनस F0, F1 का मान 23 और F0 का मान कितना? 21 है गुरु जी। तो ये 23 और माइनस का क्या लिख दिया? 21, और फिर बटेगा में 2F1, 2 इंटू F1, तो F1 का मान कितना है? 23 है F1 का मान, ये क्या हो गया? 23, और फिर माइनस F0, तो F0 का मान कितना है? 21, तो ये लिखा 21, फिर माइनस F2,
F2 का मान कितना है, चुगदा है, तो क्या लिख दिया अपन ने, चुगदा लिख दिया। और इंटू एच, एच अंतराल, वर्ग अंतराल कितना था भाई, 10 था, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, 10 लिख लूंगा। आ गया भाई समझ में यहाँ तक। चलिए आगे बात करें फिर। 35 प्लस 23 में से 21 घटा लो, ये 2 गुरुजी, गुणा करवाया कितना होगा, 46, फिर माइनस, दोनों ही संख्या है माइनस की, तो चिन्ह माइनस का आएगा, संख्या जुड़ जाती है, तो क्या हो जाएगा 35 और इंटू में ये 10। चलिए भाई 35 फिर प्लस और 2 इंटू 10 और बटेवा में 46 में से 35 घटा लो, तो क्या होगा 11। ये हो गया 35 प्लस 20/11। तो सोल्व कर लो थोड़ा सा, और क्या भाई, 35 प्लस 11 का भाग इसमें कितनी बार जाएगा, 11 एकम 11, फिर पॉइंट 9 बचा, 11 8 88, और फिर 11 8 88, 11 एकम 11, पॉइंट के बाद में 2 अंक काफी है ना भाई, तो कर लिया अपन ने। फिर 35 लिखकर पॉइंट लगाकर 0 0 लिख दो, और 1.81 कर लो, और ये 1 और ये 8 और ये पॉइंट और ये 6 और ये 3, तो 36.81, ये इसका क्या हो चुका है, बहुलक हो चुका है। बहुलक मेथड पूरा एकदम कंप्लीट हो गया। ऐसे सवाल में बहुलक आपको ऐसे निकालना है, जैसे अंतराल दे रखा, कुछ अलग सवाल होंगे चुनिंदा, मैं आपको नेक्स्ट जो भी क्लास रहेंगी ना उसके अंदर माध्यक वाला मेथड करवा के, और फिर उसके अगले जो भी है वो मैं आपको जरूर करवा दूंगा। तो ये क्लियर हो गया भाई, अपना क्या था, ये बहुलक था। अब अपने को एक विधि और सीखनी है, माध्यक। माध्यक वाला भी अगर टाइम बचे तो अपन इसी में कर ही लेते हैं, ज्यादा तो नहीं है गुरुजी, छोटा ही तो है भाई। टाइम क्या हो गया क्लास का, आई थिंक 27 मिनट हो चुके हैं। तो नहीं, नेक्स्ट जो अगली विधि है ना, माध्यक पढ़ना है अपने को, परासिया परिसर, और फिर छोटे छोटे सवाल उनको पढ़ेंगे अपन अगली क्लास के अंदर। 2 क्लास में अपना पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो मिलेंगे अपन नई क्लास के अंदर, धन्यवाद। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दीजिएगा प्यारा बच्चों, ताकि जो है आपको 1 बाय 1 करके आगे क्लासेस उपलब्ध कराने में थोड़ा अपना भी इंटेंशन बना रहे, अच्छी पॉजिटिविटी आती रहे। मिलेंगे अपन नई क्लास के अंदर, धन्यवाद, राधे राधे, सीताराम, नमस्कार।